श्री राधे। आइए चतुर्थ स्कंध के 6ठे अध्याय पर प्रवेश करते हैं। 5वें अध्याय में हमने ये देखा, भगवान शंकर के द्वारा जो निर्मित वीरभद्र थे, उन्होंने गण के साथ जाकर दक्ष का यज्ञ ध्वंस किया। दक्ष के सिर को भी दक्षिणाग्नि में हवन कर दिया। अब देवताओं में त्राही त्राही मच गई। किसी के हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, सारे जो है दुखी हो गए। सब लोग ब्रह्मा जी के पास फरियाद लेकर चले गए। अथ देवगणा सर्वे रुद्रानीकै पराजिता, शूलपट्टिशनिस्रंस गदा परिगमुद्गरै, छिन्न भिन्न सर्वांगा सर्पिक सभ्या भयाकुला। सारे देवता, ऋत्विक और ब्राह्मण, ये सब के सब रुद्रानीकै पराजिता, भगवान के गणों ने पराजित किया। छिन्न भिन्न सर्व, किसी का कोई अंग कट गया, किसी का फ्रैक्चर हो गया, बेचारे भय से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी को इस बात का पता था कि ये शंकर का अपमान करने के लिए ही बारहस्पत्य नाम का यज्ञ कर रहा है दक्ष, तो इसलिए उस यज्ञ में ब्रह्मा जी गए नहीं थे। ब्रह्मा जी स्वयं तो इस बात को जानकर कि ये किसी का अपमान करने के लिए, रुद्र का अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहा, इसलिए उस यज्ञ में ब्रह्मा जी गए नहीं थे। जब देवता आकर निवेदन करने लगे तो देवताओं से ब्रह्मा जी कहते हैं, यद्यपि तुम लोगों ने बड़ा अपराध किया है। देवताओं से ब्रह्मा जी कहते हैं क्या? अथा पीयूयम कृत किल विषाभवम, ये बरेशो भाग भाजम न परादु। तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है, जो यज्ञ में भगवान शंकर का भाग तुमने नहीं दिया। तो अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो प्रसाद जाकर भगवान की स्तुति करके, भगवान के शरण में जाकर, भगवान शंकर के शरण में जाकर किसी तरह से उन्हें प्रसन्न करो, क्योंकि भगवान शंकर हैं आशुतोष, बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान शंकर के चरण पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो। यदि यज्ञ को जीवित रखना है तो भगवान शंकर के प्रसन्न हुए बिना यज्ञ जीवित नहीं हो सकता। आशासाना जीवितमध्वरस्य लोकसपाल कुपिते न यस्मिन्, तमासु देवं प्रियया विहीनं क्षमापयध्वं हृदि विद्धं दुरुक्तै। अगर आपको जीवित यज्ञ जीवित करना है तो आशु जल्दी प्रियया विहीनम, अभी अभी उनकी प्रियतमा सती देवी चली गई है प्रिया से, और बहुत सारी गालियां दी है किसने? दक्ष ने। इसलिए जो हृदय दुरुक्तै विद्धम, बहुत बुरी बुरी गाली देने के कारण हृदय में घाव है भगवान शंकर के। तो इसलिए तुम उन्हें प्रसन्न करो। और कुपिते यस्मिन, अगर भगवान शंकर गुस्से में हुए, क्रोध में हुए, तो कोई भी यज्ञ को बचा नहीं सकता, यज्ञ का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो देखो, उनके स्वरूप को तो न मैं जानता हूं, न स्वयं विष्णु जानते हैं। क्या करें ब्रह्मा? नाहं न यज्ञो न च यूयमन्ये, ये देहभाजो मुनयश्च तत्त्वं, विदु प्रमाणं बलवीर्ययो वा, यस्यात्मतंत्रस्य कौपायं विदित्सेत्। कहते हैं कि जिनके बल वीर्ययो, बल और जिनके बल और पराक्रम का और उनके तत्व को न तो अहम, न मैं जानता हूँ, न यज्ञ भगवान विष्णु जानते हैं, न यूयम, न तुम लोग जानते हो।
को न मुनि जानते हैं, कोई भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को, शंकर के स्वरूप को और उनके बल और पराक्रम को नहीं जानता है। जानते हो यस्यात्मतंत्र, वो तो आत्मतंत्र स्वतंत्र है, वो किसी के अधीन नहीं है। इसलिए उनको समझाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है, केवल उनको शरणागत होकर ही समझाया जा सकता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता कैलाश की ओर चले जाते। ययो स्वधिष्ण्या निलयम पुरद्विष, भगवान ब्रह्मा अपने सत्य लोक से भगवान शंकर के कैलाश पर्वत की ओर जाते हैं। तो कैलाश पर्वत के रास्ते का बड़ा वर्णन है, बहुत बड़ा जंगल है, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी वहाँ खेल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया नदियों के झरने हैं, मंदार, पारिजात और सरल आदि वृक्ष हैं, तमाल है, सालताल है, कोबीदार है और जब चलते चलते ऊपर पहुँच गए कैलाश के पास, तो नंदा चालक नंदा च सरितो बाह्यत पुर, भगवान कैलाश के बाहर नंदा और अलकनंदा दोनों नदियां बह रही है। तो ऐसे दिव्य कैलाश में सारे लोग ब्रह्मा जी को लेकर देवता पहुंच गए और वहां क्या देखते, एक बहुत बड़ा 100 योजन बड़ा बट वृक्ष है। सयोजन सतोत्सेद पादो न बिटपायत पर्यकृता चलच्छायो निर्णीडस्ताप वर्जित। वो बड़ का पेड़ कैसा, योजन 100 योजन ऊंचा है और 75 योजन उसकी डालियां फैली हुई है और चारों ओर से छाया आ रही है। और कहते निर्णीड, वहां किसी पक्षी का घोंसला भी नहीं है। तो उस बट वृक्ष के नीचे जो बैठे हुए योग मुद्रा में बैठे हुए भगवान शंकर, तो ऐसे त्यक्त अमरसम अंतकम एवं, यानी जैसे गुस्सा छोड़कर यमराज बैठे हो। अब गुस्से में नहीं भगवान शंकर, त्यक्त अमरसकम अंतकम एवं, मानो क्रोध छोड़े हुए यमराज की तरह बैठे हुए भगवान शंकर। और सनंदन सनातन सनत कुमार आदि उनकी उपासना कर रहे हैं। और नारद जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और नारद जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कौन हैं? तो इस प्रकार से भगवान को देखा, क्या कहाँ बैठे हुए थे, दर्भशय्याम वृष्या, यानी कुशा के आसन पर बैठे हुए और सनातन ब्रह्म, सनातन ज्ञान को नारद को प्रवचन दे रहे हैं। पूछने वाले नारद को ऐसे भगवान को देखा, तो देखकर जाकर सब देवताओं ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को देखकर भगवान शंकर ने भी प्रणाम किया। तो अब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर सारे देवताओं की ओर से कहते हैं, जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयो शक्ते शिवस्य च परम यत्तद् ब्रह्म निरंतरम। आप जगत योनि बीजयो, योनि और बीज सबके परम कारण आप है, सबके मालिक है आप, प्रकृति के भी मालिक हैं आप और चेतन के भी मालिक है। शक्ति शिवस्य च, शक्ति और शिव, शिव और शक्ति दोनों के आप परम है, निरंतर ज्ञान स्वरूप है आप हैं। तो इसलिए त्वमेव धर्मार्थ दुघा विपत्तये दक्षिण सूत्रेण ससर्जिता धर्म। आपने ही यज्ञ का सृजन किया है, धर्म की रक्षा के लिए आपने ही यज्ञ का सृजन किया है। अब त्वयैव लोके वसितास्य तव, समस्त संसार की जो मर्यादाएं, मनुष्य की, देवताओं की, राक्षसों की, सब की मर्यादाओं को आप ही सुरक्षित रखते हैं। यान ब्राह्मणा सद्दते धृतव्रता, जिन मर्यादाओं पर ब्राह्मण श्रद्धा रखते हैं, तो इसीलिए आप प्रसन्न हो जाइए। अब जो दक्ष जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, इधर उधर की बात करते हैं, ऐसे दुष्टों को, उनकी बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या करें भगवान, बहुत बढ़िया श्लोक है 47वां। पृथक धियः कर्म दृशो दुराशया
परोदये नार्पितरिद्रुजो निशम परांधुरुक्तये वितुदन्त्यरुन्तुदा तान्मा बधे दैव बधान भवद्विध। यानी दक्ष जैसे जो दुष्ट होते कैसे होते, पृथक धिय, उनमें भेद बुद्धि होती है और कर्म दृश्य, केवल कर्म को ही देखते हैं, सकाम कर्म को ही देखते हैं, उनका अंतःकरण दूषित होता है। और परोदयेन अर्पित हितसुज, दूसरे की उन्नति से उन्हें पीड़ा होती है, दक्ष जैसे लोगों की। तो इसलिए तो परान दुरितई दुरुक्तई वितुदंती, दूसरों को बुरी बुरी गाली देकर कटाक्ष करके पीड़ा पहुंचाते हैं। वे लोग तो कि तान माँ बधित दैव बधान, उनको तो भाग्य ने अपने आप मार रखा है, जो उनकी ऐसी बुद्धि कलुषित हो गई, जो महापुरुषों की निंदा करते हैं, ऐसे दैव बधान, भाग्य के मारे हुए उन लोगों को आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति क्या मारेंगे। उसको मारने से, जो दैव नहीं मार रखा है वो आप उसको क्या मारेंगे। तो इसीलिए आप कृपा करें। और ये जो यजमान के रूप में दक्ष है, अपराध तो उसने किया है, तो कहते हैं ब्रह्मा जी, जीवताद यजमानोयम प्रपद्येताक्षिणी भग, ये यजमान जीवित हो जाए, दक्ष जो यजमान है जीवित हो जाए, भग देवता की जो आंखें फोड़ दी है उसकी आंखें ठीक हो जाए, और भृगो मसुणी रोहंतु, भृगु ऋषि की मूछें फिर से आ जाएं, और पुष्णो दंतास पूर्ववत, जो पूषा के दांत तोड़ दिए थे आपके वीरभद्र ने, उनके दांत पूर्ववत हो जाए, और देवानाम भग्नगात्राणाम, जिन देवताओं के हाथ पैर टूट गए हैं वो फिर पहले की तरह ठीक ठाक हो जाएं। तो आप कहते ए सते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य, अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यज्ञ में जो वस्तु बच जाए या हवन कुंड से बाहर जाए, आप हवन कर रहे हैं, कुंड से जो बाहर गिर जाए, या यज्ञ करने के बाद जो वस्तु बच जाए वो रुद्र का भाग होगा। देखिए, ए सते रुद्र भाग वस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य, भाई तो यज्ञ में जो वस्तु बच जाए या हवन कुंड से बाहर गिर जाए वो किसका भाग होगा, रुद्र का भाग होगा। यज्ञस्ते रुद्र भागे न कल्पता मध्य यज्ञ, हे यज्ञ को नष्ट करने वाले हे प्रभु, तो इसी से आप संतुष्ट हो जाएं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने निवेदन किया। तो ये छठे अध्याय में ब्रह्मा की इस प्रकार से भगवान के साथ आग्रह की चर्चा है। जय जय श्री राम।